बचपन में शेख सादी अपने वालिद की उंगली पकड़े हुए किसी मेले में जा रहे थे। वो बहुत खुश थे कि मेले में रंग रंगीनियाँ, शोगल मेला सब कुछ देखा जाएगा, फ़न होगा वहाँ पर। रास्ते में किसी जगह बंदर का खेल देखने में ऐसे मसरूफ़ हुए कि वालिद की उंगली छूट गई। हालांकि वालिद ने घर से चलते हुए कहा था, सादी बेटा बात सुनना, वहाँ बहुत भीड़ होगी, वहाँ रश होगा, बहुत से मेले होंगे, बहुत से लोग अपनी तरफ तुम्हें मुतवज्जे करेंगे, लेकिन तुमने मेरी उंगली किसी सूरत में छोड़नी नहीं। और सुनो, अगर तुमने मेरी उंगली छोड़ी तो फिर किसी न किसी तरीके से जल्दी से मेरे पास आ जाना। अगर तुम दूर हुए तो कहीं खो ना जाओ। वालिद अपने दोस्तों के साथ आगे निकल गए और शेख सादी पीछे मेला तमाशा बंदर का देखते रहे। खेल ख़त्म हुआ तो वालिद को सामने ना पाकर बेख्तियार रोने लगे। दाएं बाएं ढूंढ रहे हैं लेकिन वालिद साहब नहीं मिल रहे। अब एक बच्चे की कैफियत का ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं कि जो छोटी उम्र में पहली दफ़ा मेले पर गया और रौनक और शोगल मेला देखा, लेकिन अपने वालिद को खो बैठा और उसका वालिद उसे खो बैठा, यानी बच्चा गुम गया। आखिर अल्लाह अल्लाह करके वालिद ने भी उन्हें ढूंढना जब शुरू किया तो ढूंढते ढूंढते दोनों बाप बेटा मिल गए और आमना सामना आ निकले। उन्होंने सादी को रोता देखकर उनके सर पर हल्का सा चपत यानी हल्का सा थप्पड़ मारा और कहा, नादान बच्चे, वो बेवकूफ जो बुजुर्गों का दामन छोड़ देते हैं इसी तरह सारी जिंदगी रोया करते हैं। क्या तुम्हें मैंने कहा नहीं था कि किसी सूरत में भी अपने बड़ों का दामन, अपने वालिद का हाथ नहीं छोड़ना। सादी कहते हैं, मैंने सोचा तो दुनिया को ऐसा ही पाया। बचपन में एक सबक मिला था, कभी बड़ों का हाथ नहीं छोड़ना, कभी बड़ों का साथ नहीं छोड़ना, उनकी बातों को इग्नोर मत करना। ये दुनिया भी एक मेले की तरह ही है। आदमी इस मेले में, शेख सादी कहते हैं, मुझ जैसे नादान बच्चों की तरह इन बुजुर्गों का साथ छोड़ देता है जो अच्छे इखलाक सिखाते हैं, दीन की बातें बताते हैं, खैर और हिदायत की बातें बताते हैं। तब अचानक इसे ध्यान आता है कि ज़िंदगी की गफलत और दुनिया के मामलात के अंदर वो इतना उलझ गया है कि दीनदारी दूर हो चुकी। फिर वो रोता और पछताता है। आज मुसलमानों में इख्तलाफात और आपस में इस लड़ाई झगड़े और इख्तिलाफ में तफरीक ना कर पाने की सबसे बड़ी वजह उलमाए दीन से दूरी है। उम्मत में अगर इस्लाह चाहते हैं और उम्मत में अगर यकजहती और इख्तलाफात के ख़ात्मे के लिए सही समझ बूझ चाहते हैं, और इसके लिए हमें चाहिए कि उलमा से जुड़े रहें, इनकी सोहबत से मुस्तफ़ीद हों। इसी में पूरी उम्मत की भलाई का राज है।